Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे मेरे जो वीडियोस हैं उन पर कमेंट किए कि मैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की रिलेशनशिप के बारे में एक वीडियो बनाऊं। हालांकि पर्सनल मुद्दों को लेकर मैं इस तरह के वीडियो बनाता नहीं हूं। अब चूंकि ग्लोबल हर्ष पर ऐसा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैंने इस पर तहकीकात करने की कोशिश की। कई दिनों से मैं इसमें लगा हुआ था कि देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं निकल कर सामने। पिछले कई दिनों से कुछ अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि दोनों में तलाक हो चुका है। शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन भी रहे हैं, लंबे समय तक बड़े सफल बॉलर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अभी हाल फिलहाल दिनों की अगर मैं बात करूं तो शायद पाकिस्तान का कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जिसने इतना लंबा करियर देखा हो। लगभग 20 साल तक पाकिस्तान के लिए शोएब मलिक खेले और एक्टिव रहे और बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी रहे। उनकी शादी सानिया मिर्ज़ा के साथ 2010 में हुई थी, यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो दोनों की शादी को 12 साल हो चुके हैं, और 12 साल की इस रिलेशनशिप के बाद दोनों में तलाक की खबरें आ रही हैं। 2018 में इनका एक बेटा भी पैदा हुआ, इजहान मिर्ज़ा, और अभी हाल ही में शोएब ने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया पर, और अभी कल सानिया मिर्ज़ा का जन्मदिन था तो सानिया मिर्ज़ा को लेकर भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है और उन्हें जन्मदिन विश किया। इसके बाद लोगों के जहन में ये सवाल उठा कि क्या सचमुच में दोनों ने तलाक ले लिया है, क्योंकि एक ट्विटर पर एक ट्वीट कई दिनों पहले आया था और दावा यह किया जा रहा था कि जिस शख्स ने वो ट्वीट किया है वो शोएब मलिक की जो बिजनेस है उसको डील करने वाला शख्स है, और उस शख्स ने साफ लिखा था कि दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। मैं नाम उस बंदे का भूल रहा हूँ, इतना कोई मेंशन करने वाली बात नहीं है। और उसके बाद दोनों की ये अफवाहें शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पर आनी। वैसे भी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा साथ साथ नहीं रहते। शोएब मलिक पाकिस्तान में कम रहते हैं, दुबई में ज़्यादा रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सानिया मिर्ज़ा भी अब हैदराबाद में कम, दुबई में ज़्यादा रहती हैं, और जब भी दोनों साथ रहते हैं तो दुबई में ही साथ रहते हैं। अब इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ खबरें आती, इसी बीच एक घोषणा ये आई है कि एक OTT प्लेटफार्म है जिसका नाम है उर्दू फ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का उर्दू वर्जन होगा, उर्दू फ्लिक्स। और इस उर्दू फ्लिक्स ने ऐलान किया है कि 13 नवंबर को ही ये ऐलान आया है कि हम OTT पर प्लेटफार्म पर एक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है द मिर्ज़ा मलिक शो, और इस मिर्ज़ा मलिक शो को होस्ट करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक। अब सोशल मीडिया पर चर्चा ये है कि दोनों ने इस शो को पब्लिसिटी देने के लिए ऐसा किया था। अब इस शो को पब्लिसिटी देने के लिए दोनों ने ऐसा किया था, ये तो मेरी समझ से बाहर है, और अगर ऐसा किया तो ये बहुत ही गंभीर बात भी है। मैं आपको बता दूं कि सानिया मिर्ज़ा की जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा सही नहीं रही है। आपको बताऊं कि शोएब से शादी होने से पहले सानिया मिर्ज़ा की यूनिवर्सल बेकर्स चेन वाले सोहराब और के साथ उनकी सगाई हुई थी 2009 में हैदराबाद में, और सोहराब और सानिया हैदराबाद के सेंट मैरीज कॉलेज में पढ़ने जाते थे। 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर दोनों की सगाई कर ली गई थी। इस कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद सोहराब ने UK से MBA की डिग्री हासिल की थी, और ये रिश्ता टूटने के बाद ही सानिया की मुलाकात शोएब मलिक से हुई और फिर दोनों ने 1 साल के अंदर ही शादी कर ली थी। काफ़ी खबरें हुई थी। शोएब मलिक भी शादीशुदा थे, और शोएब मलिक जो थे उनकी जो पहली पत्नी थी वो भी हैदराबाद की रहने वाली थी और उनका नाम आयशा सिद्दीकी था। उनसे भी उनका तलाक हुआ था। तो शोएब मलिक तो ऑलरेडी तलाकशुदा थे। अब सानिया मिर्ज़ा के तलाक की खबरें बार बार आ चुकी हैं, एक शादी उनकी टूट भी चुकी है। इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा की छोटी बहन है अनम मिर्ज़ा का भी तलाक हो चुका है। तलाक होने के बाद उनकी दूसरी शादी हुई है क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन के बेटे से। तो ये तलाक की जो कहानियाँ हैं सानिया मिर्ज़ा के परिवार में, या मेरा कहना चाहिए कि मुस्लिम परिवारों में
बड़ी कॉमन बातें हैं। अब सानिया मिर्जा ने अपने शो को हिट कराने के लिए अफवाह तो उड़वा दी है, लेकिन ये अफवाह कब सच में बदल जाए इसका आप बताइए, यकीन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि शोएब मलिक की जो शादी की खबरें हैं वो भी चलती रहती हैं, और ये बताया जाता है कि एक मॉडल हैं पाकिस्तान की आयशा उमर, उनके साथ भी उनका अफेयर है। मैं उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा। तो सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी वायरल होने लगी हैं कि सानिया मिर्जा का और उनका तलाक क्यों हो रहा है। इसके अलावा सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अभी डाल दी थी अपने कि टूटे हुए दिल कहाँ पर जाते हैं। उसके बाद इन तलाक की अफवाहों को बल मिला है। और सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपने इस तलाक की खबर का कोई खंडन भी नहीं किया है। दोनों की तरफ से कोई जॉइंट स्टेटमेंट या सेपरेट स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं आई है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, आप प्रोफेशनल टाई अप के लिए आप किसी शो को होस्ट कर लें पैसा कमाने के लिए, लेकिन हकीकत बात यह है कि दोनों की रिलेशनशिप अविश्वसनीय है, खतरे में है, और इसे लेकर जो खबरें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, उस तरह की बातें नज़र आती हैं। बहरहाल इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है और इससे ज़्यादा जानकारी मैं हासिल करना भी नहीं चाहता। दोनों में तलाक होता है तो हो जाए, इसमें क्या किया जा सकता है। वैसे भी सानिया मिर्जा के इस डिसीजन को उस समय बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि क्या इन्हें हिंदुस्तान में कोई लड़का नहीं मिला कि ये पाकिस्तान में जाकर इन्होंने शादी की, पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की। बहुत सारे मुद्दे इस पर छिड़ जाएंगे, लेकिन मैं इन मुद्दों को छेड़ना नहीं चाहता। फिलहाल खबर यही है कि दोनों की रिलेशनशिप तनाव भरी है, दोनों अलग रहते हैं, लेकिन एक शो को होस्ट करने जा रहे हैं और उसकी पब्लिसिटी के लिए दोनों ने तलाक की अफवाह उड़वाई थी। खुदा ना करे कि यह अफवाह सही साबित हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.